नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र का सबसे बड़ा और करीबी साझेदार है। भारत मिस्र की दोस्ती में एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 से 25 जून तक मिस्र की राजकीय यात्रा पर काहिरा जाएंगे और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 देशों की यात्रा का दूसरा चरण होगा। वहीं विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी 20 जून से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। बतौर प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा होगा जब नरेंद्र मोदी मिस्र जाएंगे और ये यात्रा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर हो रही है। जल सीसी इस साल भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल हुए थे और उसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काहिरा आने का निमंत्रण दिया था। मिस्र यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल सीसी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और इस दौरान द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर दोनों नेता विचार का आदान प्रदान करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के सरकार की वरिष्ठ लोगों के साथ ही कुछ प्रमुख हस्तियों और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। वहीं भारत और मिस्र के बीच पिछले कुछ वर्षों से रक्षा और सामाजिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है और इस साल जनवरी में दोनों देशों की सेनाओं में पहला साझा अभ्यास किया था और भारत रक्षा उत्पादों के निर्यात पर भी ध्यान दे रहा है और इस लिहाज से मिस्र अफ्रीका में बेहद महत्वपूर्ण देश को जाता है, जहां पर मिस्र ने भारत से हल्के लड़ाकू विमान, तेजस, रडार, सैन्य हेलीकॉप्टर समेत दूसरे सैन्य साजो सामान खरीदने में विशेष रुचि दिखाई थी। वहीं स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को लेकर मिस्र भारत के साथ बातचीत कर रहा है और मिस्र भारत से 20 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। वहीं मिस्र भारत से आकाश मिसाइल और स्मार्ट एयरफील्ड सिस्टम भी खरीदना चाहता है। मिस्र ने द्विपक्षीय वार्ता में भारतीय सैन्य साजो सामान को खरीदने को लेकर उत्सुकता जाहिर की है। तो वहीं मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल आपको बताते चले कि मणिपुर के कांटो संबल और चिंगमंग गांव में बीती रात जमकर गोलीबारी की गई और वहीं कांटो संबल में 5 घरों में भी उपद्रवियों ने आग लगा दी है। अलग अलग इलाके से तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं गोलीबारी की घटना में एक जवान भी घायल हुआ है। दरअसल हालात को देखते हुए भारी संख्या में केंद्रीय बल तैनात किया है। सेना ने बताया कि 18 जून यानी रविवार देर रात हथियारों से लैस बदमाशों ने कांटो संबल से चिंगमंग गांव की ओर बिना वजह गोलीबारी शुरू कर दी। आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सेना ने जवाबी फायरिंग की और इस दौरान गोली लगने से एक जवान भी घायल हो गया। उन्हें सैन्य अस्पताल लीमा खोंग ले जाया गया। फिलहाल जवान की हालत अभी स्थिर है। वहीं एक स्थानीय निवासी ने बताया कि कल रात 12 बजे संदिग्ध कुकी समुदायों ने कांटो संबल पर अचानक से गोलीबारी करना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, इन उपद्रवियों ने तोड़फोड़ भी की और वहीं 5 घरों में आग लगा दी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सेवानिवृत्त बीएसएनएल अधिकारी अमुथोई ने कहा है कि शहर में भारी संख्या में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ मणिपुर में 1 महीने पहले भड़की मितई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच जातीय हिंसा में 100 से अधिक लोगों की अभी तक जान चली गई है। वहीं राज्य सरकार ने अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए 11 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है और इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए बात भोजपुर की कर लेते हैं, जहां पर सुबह एक नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे में लटका मिला। शव के मिलने से गांव में और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं जानकारी के मुताबिक मृतिका जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्लौर गांव निवासी कंचन पंडित की 24 वर्षीय पत्नी लालमती देवी हैं। बताया जाता है कि मृतिका कुछ दिनों से काफी परेशान थी, लेकिन अपने मायके वालों को इसकी सूचना नहीं दी। वहीं मामला जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्लौर गांव का है, जहां पर कैमूर के
कुदरा थाना क्षेत्र निवासी मृतिका के पिता श्री राम प्रजापति ने बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी लालमती देवी की शादी बीते वर्ष 2022 में जून महीने में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्लौर गांव निवासी कंचन पंडित से लेन देन और साथ पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ की थी। उन्होंने बताया कि मृतिका की मां प्रभा देवी ने अपनी बेटी लालमती देवी से अंतिम बार 2 दिन पूर्व बात की थी, लेकिन उसने किसी तरह की फोन पर शिकायत नहीं की थी। वहीं रविवार की सुबह उसके ससुराल वालों द्वारा उन्हें सूचना मिली कि उसने फांसी लगा ली है। सूचना पाकर मृतिका के परिजन के ससुराल दुलौर गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वालों द्वारा उसे अर्थी पर बांधा जा रहा है और उसे जलाने के लिए ले जाने की तैयारी की जा रही है। बिहार के कैमूर में मोहनिया थाना क्षेत्र के छोटका कटरा कला गांव में ट्रांसफार्मर के करंट से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि आज छोटका कटरा कला गांव की बिजली खराब हो गई थी, जिसे उसी गांव के रहने वाले बालवीर यादव पिता श्री भगवान यादव के द्वारा रामगढ़ पावर हाउस को फोन किया गया कि हमारे गांव की बिजली खराब हो गई है, आप लाइनमैन भेजकर गांव की बिजली को बनवा दें। लेकिन लाइनमैन की कमी रहने के कारण रामगढ़ पावर हाउस के कर्मियों द्वारा बालवीर यादव को ही कहा गया कि आप तो मिस्त्री भी हैं, आप ही क्यों नहीं अपने गांव की बिजली बना देते हैं। जिसके बाद बालवीर यादव द्वारा रामगढ़ पावर हाउस से शटडाउन लेकर बिजली बनाने का काम शुरू किया गया। ट्रांसफार्मर के 2 फ्यूज को भी जोड़ा गया, जबकि तीसरा फ्यूज जोड़ने के लिए जैसे ही बलवीर ने अपने हाथ से तार को छुड़ाया, वैसे ही बिना किसी सूचना के रामगढ़ पावर हाउस के द्वारा शटडाउन उठा दिया गया और जिससे ट्रांसफार्मर में करंट आ गया और बालवीर यादव की मौके पर ही मौत हो गई है। तो बताते चले कि करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। दरअसल अब फिर उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दरअसल आपको बताते चले कि छोटका कटरा कला गांव की ये बिजली खराब हो गई थी और जिसे उसी गांव के रहने वाले बालवीर यादव भगवान यादव के द्वारा रामगढ़ पावर हाउस को फोन किया गया कि हमारे गांव की बिजली खराब हो गई है और आप जाकर बनवा दे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि रामगढ़ पावर हाउस के कर्मियों द्वारा बालवीर यादव को ही कहा गया। वहीं उन्होंने बताते चले कि बिजली बना जिसके बाद बालवीर यादव द्वारा रामगढ़ पावर हाउस से शटडाउन लेकर बिजली बनाने का काम शुरू किया और ट्रांसफार्मर के 2 फ्यूज भी जोड़े गए, जबकि तीसरा फ्यूज जोड़ने के लिए जैसे ही बालवीर ने अपने हाथ से तार को छुड़ाया, वैसे ही बिना किसी सूचना के रामगढ़ पावर हाउस के द्वारा शटडाउन उठा दिया गया, जिससे ट्रांसफार्मर में करंट आ गया और जिस कारण बालवीर यादव की मौके पर ही मौत हो गई। मधुबनी के झंझारपुर में रविवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विमर्श किया है। उन्होंने आगामी 24 जून को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन से संबंधित कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झंझारपुर के क्षेत्रीय बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन कार्यक्रम सभा स्थल का इंतजाम कर रहे हैं और वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों संघ विधायक नीतीश मिश्रा झंझारपुर में रविवार को सभा स्थल निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि आमजनों की अपार समर्थन और भावपरक व्यवहार स्वतः सपूती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अप्रतिम जुड़ाव बना हुआ है और झंझारपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों के भाग लेने की अपील की है और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपील की है। वहीं आपको बताते चले कि कुरपुरी स्टेडियम, हेलीपैड और एलएनजे कॉलेज परिसर स्थित सभा स्थल की मुआयना के बाद सामान्य विमर्श हुई है। अवसर पर सांसद डॉक्टर अशोक यादव सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं क्षेत्रीय विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्धारित कार्यक्रम का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 9 सालों की बेमिसाल उपलब्धियां आमजनों के जुबान पर है। तो
तो बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीटिंग की है। इस दौरान जेपी नड्डा के आगमन से लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि आमजनों की अपार समर्थन और भावपरक व्यवहार सपूती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अप्रतिम जुड़ाव बना है और झंझारपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों के भाग लेने की अपील प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने की है। वहीं कपूरी स्टेडियम, हेलीपैड और एलएनजे कॉलेज परिसर स्थित सभा स्थल की मुआयना के बाद सामान्य विमर्श हुई है और अवसर पर सांसद डॉक्टर अशोक यादव सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। दरअसल क्षेत्रीय विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्धारित कार्यक्रम का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। वहीं पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 9 सालों की बेमिसाल उपलब्धियां आमजनों के जुबान पर है। बिहार के नवादा जिला में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। वहीं आपको बताते चले कि लू की चपेट में आने से 2 दिनों में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सदर अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि लोगों ने रजिस्टर में एंट्री नहीं हो सकी है। वहीं शवों का पोस्टमार्टम भी नहीं करा पा रहे। दरअसल रजिस्टर में एंट्री नहीं होने और पोस्टमार्टम नहीं होने की वजह से मौतों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं डॉक्टर के द्वारा मात्र 4 लोगों को ही पुष्टि की गई है। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की ड्यूटी में रहे डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा है कि मेरे ड्यूटी के दौरान 4 लोगों की मौत हुई। बहरहाल लू से मौत की घटनाओं में वर्ष 2019 की याद भी ताजा करा दी है। दरअसल शुक्रवार को नरहट प्रखंड के अबगिल गांव की उर्मिला देवी ने सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतिका के परिजनों के मुताबिक वह दोपहर में घर के बाहर चापाकल पर नहा रही थी, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें नरहट पीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां से सदर अस्पताल नवादा रेफर कर दिया गया है। वहीं सदर अस्पताल से भी महिला को विमस पावपुरी के लिए रेफर कर दिया गया है। जब तक परिजन एम्बुलेंस की व्यवस्था करते तब तक महिला ने दम तोड़ दिया। इसी तरह शुक्रवार को करीब 7 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक इसके पहले गुरुवार को भी 20 लोगों की मौत हुई है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव में शनिवार की शाम आपसी विवाद में 45 वर्षीय व्यक्ति को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल मृतक की पहचान बांधो मांझी के पुत्र आलोक मांझी के रूप में की गई है। वहीं परिजनों ने बताया कि गांव में आरोपी द्वारा शराब बेचा जा रहा था, जिसे पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसके परिजनों द्वारा पुलिस की मुखबिरी के आरोप लगाकर घर में घुसकर मारपीट किया गया। इस दौरान एक आरोपी ने चाकू पेट में मार दिया है, जिसके बाद खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया और जिसके बाद इलाज के लिए तुरंत अकबरपुर पीएचसी में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही इसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो बताते चले कि अकबरपुर थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव में शनिवार की शाम आपसी विवाद में एक 45 वर्षीय व्यक्ति को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक की पहचान बांधो मांझी के पुत्र आलोक मांझी के रूप में की गई है। दरअसल परिजनों ने बताया कि गांव में आरोपी द्वारा शराब बेचा जा रहा था और जिसे पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं उसके परिजनों द्वारा पुलिस की मुखबिरी के आरोप लगाकर घर में घुसकर मारपीट भी की गई है और इस दौरान एक आरोपी ने चाकू से पेट में मार दिया, जिसके बाद खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद इलाज के लिए पीएचसी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर उपचार के बाद अस्पताल रेफर कर दिया गया है, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
तो वहीं सीतामढ़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जिले में लगातार हो रही राहगीरों के साथ बाइक लूटकांड से राहगीरों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने अब रोड रॉबरी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके तहत पुलिस द्वारा 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई महिंदावाड़ा थाना क्षेत्र में की गई है, जहां पर डीएसपी सदर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा इसमें सफलतापूर्व गिरफ्तारी की गई है। वहीं पुलिस द्वारा इसकी जानकारी के मुताबिक इन अपराधियों की आपराधिक इतिहास भी था, जिसमें उन्होंने कई बाइक और कैश की लूट की है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक लोडेड कट्टा, 2 कारतूस, 3 मोबाइल फोन, 4 लूट की मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। इस मामले में आरोपियों की पहचान दिलीप कुमार, बाबुल कुमार, मिट्ठू कुमार, रजनीश कुमार, बिट्टू कुमार, रिंकू कुमार के तौर पर की गई है। से लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था इन अपराध कर्मियों के द्वारा। 10 दिन में करीब 5 लूट की घटनाएं हुई थी महिंदवाड़ा एवं रूनीसरपुर क्षेत्र से बाइक लूट की, और उसमें चाकू मार के बुलेट भी छीना गया था। उसी क्रम में पुलिस ने सूचना संकलन कर कुल 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की है। साथ ही 4 बाइक भी बरामद हुई, जिसमें 3 लूटी हुई बाइक हैं और 1 बाइक जो है वो जिससे लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, सभी का सत्यापन किया जा रहा है। गिरफ्तार अपराधकर्मी मुजफ्फरपुर, रूनीसरपुर, बाजपट्टी, महिंदवाड़ा आदि क्षेत्र के हैं। इनके गिरोह में अन्य जो भी सदस्य हैं उनकी भी पहचान कर ली गई है और उनकी भी फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।